Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Friends, hope you all are fit and fine. Today we read chapter 9 for class 3rd EVS Religious Festivals. आज हम हमारे धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है कि त्यौहार बहुत सारे होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरपर्व, काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। बट आज हम ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। आज हम उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दशहरा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दशहरे के बारे में। वट डू यू सी इन द पिक्चर्स? आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? नाउ यू ओपन योर बुक्स एंड सी दिस पिक्चर्स। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। पीपल आर सेलिब्रेटिंग दशहरा। पीपल, लोग दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड? दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, लॉर्ड राम वेंट टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। ये तो आप सबको पता है ना कि बहुत साल पहले भगवान राम जी अपने ब्रदर और अपनी पत्नी के साथ अपने पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल रहने गए थे। टू कीप हिज फादर्स वर्ड ही हैड टू स्पेंड 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। क्योंकि उनके पिताजी ने उनको ये वचन लिया था कि तुम 14 साल जंगल में व्यतीत करोगे। देखो, पहले के लोग अपने माँ बाप की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानते थे कि अगर उन्होंने अपने माता पिता को कोई वचन दिया है तो वो उनका भगवान को दिया वचन है। बट आजकल क्या है कि बच्चे थोड़ा कम कहना मानते। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने मम्मा पापा की हर एक बात को सुनिए, उन्हें मानिए, क्योंकि तो वो जो भी फैसला लेते हैं वो आपके लिए ही होता है, वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। ओके, तो भगवान रामचंद्र जी अपने पिताजी को वचन देके 14 साल के लिए जंगल रहने गए थे। वन डे, एक दिन, व्हेन सीता वाज alone, जब सीता माता अकेली थी, रावण रावण द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा था रावण, कैरिड हर अवे टू हिज आइलैंड किंगडम, वो उनको अपने साथ अपने राज्य ले गया उठाकर। सीता को रावण अपने लंका में ले गया उठाकर। Ram took the help of Sugriv and Hanuman, the monkey gods and their armies, and fought with Ravan for 10 days. राम ने सुग्रीव और हनुमान, हनुमान पता है ना सबको? हाँ जी, तो हनुमान और सुग्रीव और उनकी जो सेना थी, वानर सेना, मंकीज थे जो वानर सेना थी, उनके साथ, रावण के साथ 10 दिन युद्ध किया। 10 दिन उन्होंने फाइट की, लड़ाई की। ऑन द लास्ट डे ऑफ द बैटल रावण वॉज किल्ड बाय रामा। और जो युद्ध का लास्ट दिन था, बैटल होता है युद्ध, तो जो युद्ध का लास्ट दिन था उस दिन भगवान राम जी ने रावण को मार दिया। हैंस टू रिमेंबर दिस डे, इसलिए इस दिन को याद करके पीपल सेलिब्रेट दशहरा विद ग्रेट जॉय। इस दिन को याद करके लोग बहुत उत्साह से दशहरा मनाते हैं। They put on new clothes and burned the effigies of Ravana and his brother Kumbhakarna and of Meghnad, Ravan's son, who were killed in the great battle. तो इस दिन क्या होता है कि सब नए कपड़े पहनते हैं और एफिजीज होता है पुतले। एफिजीज क्या होता है? पुतले। तो इस दिन सब नए कपड़े पहनते हैं और रावण और उनका ब्रदर था कुंभकर्ण और उनका रावण का सन बेटा था मेघनाथ, इन तीनों के पुतले जलाते हैं। हु वर किल्ड इन द ग्रेट बैटल, जो युद्ध में मारे गए थे। ओके, तो ये तो हो गया कि दशहरा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ हिस्सों में, इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन दिस डे गॉडेस दुर्गा किल्ड द विक डेमोन महिषासुर। देखो, ये तो हो गया कि दशहरा रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं और दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के कई हिस्सों में दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा माता ने महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिन मनाया जाता है।
द फर्स्ट 3 days आर स्पेंट इन वर्शिपिंग गॉडेस दुर्गा। जो पहले 3 दिन बिताए जाते हैं वो गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। द नेक्स्ट 3 days गॉडेस लक्ष्मी, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। एंड द लास्ट 3 days गॉडेस सरस्वती, और जो लास्ट डेज होता है उसमें देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ओके, तो ये जो दशहरा फेस्टिवल है ये 10 दिन मनाया जाता है। पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, नेक्स्ट 3 days देवी लक्ष्मी की, और अगले दिन और लास्ट 3 days देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। हैंस दशहरा इज कॉल्ड नवरात्रि, इसलिए से नवरात्रि और द फेस्टिवल ऑफ 9 nights, मतलब 9 रात्रि, नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल 9 दिन तक चलता है। 10वें दिन तो दशहरा होता है, उससे पहले ये 9 दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना। कई लोग इसमें फास्ट रखते हैं, नवरात्रि का फास्ट रखते हैं, है ना, कंजके वगैरह बिठाते हैं। तो वो कंजके बिठाते हैं क्योंकि तो उसमें वो देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए 9 दिन मनाया जाता है, 9 रातों तक मनाया जाता है, इसलिए इसे नवरात्रि भी कहा जाता है। ऑन द 10th day दशहरा इज सेलिब्रेट, और 10वें दिन दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ इंडियंस स्पेशली द तमिल्स डिस्प्ले डॉल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। साउथ इंडियन स्पेशली जो तमिल के लोग हैं वो इस दिन डॉल्स दर्शाते हैं, मतलब जो गुड़ियां होती है ना उनको शो करते हैं। इट इज कॉल्ड बोमई कोल्लू, ऑल्सो नोन एज गोलू। इसे बोमई कोल्लू के नाम से जाना जाता है और गोलू भी कहा जाता है। इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स विद डॉल डिस्पिस्टिंग द गॉड्स। ये क्या दर्शाते हैं, ये गुड़ियों के कदमों से देवताओं को दर्शाते हैं। मतलब ये जो गुड़ियाँ होती हैं इनको ये डिस्प्ले करते हैं त्योहार पे, तो ये गुड़ियों को जो है उनको देवी देवताओं के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा दशहरा। नाउ वी रीड अबाउट द गणेश चतुर्थी। लुक एट द पिक्चर, आप इस पिक्चर में देखिए। व्हाट आर द पीपल कैरिंग, लोग क्या लेके जा रहे हैं। दे आर कैरिंग ऑन आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा, वे भगवान गणेश जी की मूर्ति लेकर जा रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू, वे लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो एक हिंदुओं का त्यौहार है। गणेश चतुर्थी देखा है ना, हाँ। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद ग्रेट पॉम्प एंड गैरी। ओके, तो क्या होता है कि लोग इसे बहुत उत्साह और आनंद से मनाते हैं। ग्रेट पॉम्प एंड गैरी, बहुत आनंद और उत्साह से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है। लॉर्ड गणेश इज वर्शिप फॉर 11 days, भगवान गणेश की पूजा 11 दिनों तक करते हैं। On the last day of the festival, a big procession of the idols of Ganesh is taken out on the streets and then the idols are immersed in water. क्या होता है कि लोग इन्हें घर पे लेके आते हैं और 11 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। और जो लास्ट दिन होता है इस त्यौहार का, उस दिन वो क्या होता है कि एक बहुत बड़े जुलूस के साथ, जलसे के साथ, गलियों से होते हुए धूमधाम से भगवान गणेश जी को वाटर में तैरा देते हैं, या हम कह देते हैं कि बहा देते हैं, डुबो देते हैं, मतलब ठीक है। तो वो क्या होता है, हम लोग कई बार देखते हैं ना कि स्कूल से आते वक्त तो बहुत धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति लेके जाते होते हैं नाच गाने के साथ। तो वो क्या करते हैं, लास्ट दिन पूजा वाले दिन गलियों से होकर और इसको वाटर में बहा देते हैं। इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का मेन फेस्टिवल है। मतलब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नाउ गुरु पर्व, लुक एट द पिक्चर, यह पिक्चर देखिए। देयर इज अ बिग प्रोसेशन, यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो एक साथ जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक जुलूस नहीं कह सकते हम इसको, जुलूस कह लो, कुछ भी कह लो। कि क्या होता है कि ये जो इनका सिखों का जो आता है पर्व आता है गुरु पर्व, इस दिन क्या होता है, दे आर सेलिब्रेटिंग गुरु पर्व। ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरु पर्व। गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख, इट इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ गुरु नानक देव जी। यह गुरु नानक देव जी के आदर सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है और यह सिखों का त्यौहार है। वैसे तो देखिए ये जो सिखों के जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु हैं सिखों के, तो 10 गुरुओं के जब जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो उस दिन वो गुरु पर्व मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है कि ये मतलब पूरी गलियों में, शहरों में कीर्तन करते करते जाते हैं। तो ये पूरे शहर में कीर्तन करते हुए घूमते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें नगर कीर्तन कहा जाता है कि ये नगर कीर्तन है।
ओके, पीपल गो टू द गुरुद्वारा एंड ऑफर स्पेशल प्रे, लोग गुरुद्वारे जाते हैं और प्रे करते हैं। आफ्टर प्रेज और प्रे करने के बाद देयर इज अ मास मील कॉल्ड गुरुज लंगर, और फिर वो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं जिसे गुरु का लंगर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट होता है फसलों की कटाई का समय। ओके, और फसलों की कटाई के समय जो त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट फूड ग्रेन्स, क्या आपको पता है हमें अनाज कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स, हमें अनाज कहाँ से मिलता है? जो किसान फसलें उगाते हैं उनसे हमें अनाज मिलता है। किसान जो फसल उगाते हैं उनसे ही हमें अनाज मिलता है। देयर फॉर वैन क्रॉप्स आर राइप फॉर हार्वेस्टिंग, और जब फसल पक जाती है और कटने वाली होती है, पीपल सेलिब्रेट सम फेस्टिवल, तो जो लोग हैं वो कुछ त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जब फसलें, अब जैसे फसलों का बीज बोया और जब फसलें पक गई, जब उनको काटने का समय आता है तो कुछ त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। दे आर नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। फसलों की कटाई का, या हम कह सकते हैं कि फसलों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये फसलों के काटने के समय त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। These फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये फेस्टिवल हमारी कंट्री के कुछ हिस्सों में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये नहीं है कि पूरी कंट्री में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, हमारी कंट्री के कुछ हिस्सों में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर होली, पोंगल एंड ओनम, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं? होली, पोंगल एंड ओनम, जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं कुछ कुछ जगह पर। नाउ वी रीड अबाउट फर्स्ट होली। व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में देखिए और बताइए कि लोग क्या कर रहे हैं। यस आई नो, लोग एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। दे आर प्लेइंग होली, वे लोग होली खेल रहे हैं। होली इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, होली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि तो ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मार्च में क्या होता है कि फसलों की कटाई का समय आ जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाई हिंदूज फॉर 2 days, यह हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाला 2 दिन का त्यौहार है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है कि बोनफायर्स आर लिट टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, बुराई पर अच्छाई की रूप में पहले दिन होता है वो बहुत बड़ी आग जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। कि पुराने ज़माने में कहावत है कि इस दिन जो होलिका थी वो अपने भतीजे को, अपने भाई के बेटे को गोद में लेकर बैठ गई थी प्रहलाद, और जिससे होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गया था। इसलिए होलिका जलाई जाती है क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। द नेक्स्ट डे द यंग एंड द ओल्ड प्ले विथ कलर्ड वाटर, अगले दिन बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब होली प्ले करते हैं विथ कलर्स और वाटर। इन द इवनिंग, और शाम को पूजा इज परफॉर्म्ड एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज, और शाम को कुछ लोग पूजा भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मुंह मीठा भी करते हैं, मतलब स्वीट्स वगैरह खिलाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एज वेल, यह ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है ना, तो ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है और कुछ साउथ इंडिया के पार्ट में भी। ओके स्टूडेंट्स, पोंगल, संक्रांति। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देखिए, पीपल आर सेलिब्रेटिंग पोंगल, यहाँ पर लोग पोंगल सेलिब्रेट कर रहे हैं। पोंगल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल भी एक महत्वपूर्ण हार्वेस्ट फेस्टिवल है। डू यू नो हाउ पोंगल इज सेलिब्रेट, क्या आप जानते हैं कि पोंगल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन तमिलनाडु, यह तमिलनाडु में 3 days मनाया जाता है, मतलब हमारे इंडिया में यह तमिलनाडु में 3 दिनों तक मनाया जाता है। इन आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, संक्रांति इज सेलिब्रेटेड, इट इज़ मतलब आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में ये संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति पोंगल को ही कहते हैं। इट इज़ अ टाइम व्हेन फार्मर्स रीप देयर राइस हार्वेस्ट, यह कब मनाया जाता है? जब जो किसान है वो अपनी चावल की फसलों की कटाई करते हैं। ठीक है, तो चावल की फसलों की जब कटाई करते हैं वो, तो पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल इज द राइस कुक्ड विद मिल्क एंड शुगर और जगरी, तो पोंगल क्या है? पोंगल दूध,
मतलब चावलों को दूध, शुगर और जगेरी होता है गुड़, गुड़ के साथ पकाया जाता है जिसे पोंगल कहा जाता है। ओके। लोग क्या करते हैं इस दिन, अपने जैसे चावल की कटाई होती है तो क्या करते हैं, अपने जो घर का आंगन होता है उसमें ये खीर बनाते हैं, राइस, दूध, शुगर और गुड़ डालकर। और जब वो खीर उबल जाती, जब बन जाती है, तो लोग पोंगल पोंगल एक दूसरे को विश करते हैं। तो यह 3 दिन तक बनाया जाता है। द फर्स्ट डे इज भोगी पोंगल। फर्स्ट दिन क्या होता है, भोगी पोंगल होता है, विच इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ लॉर्ड इंद्र द गॉड ऑफ रेन। इस दिन भगवान देवता इंद्र की पूजा की जाती है, जो बारिश के देवता है। मतलब हम कहते हैं ना कि वर्षा के देवता कौन है, इंद्र देव। तो इस दिन, पहले दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है। द सेकेंड डे इज सूर्य पोंगल। जो दूसरा दिन है वो सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है, विच इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। द थर्ड डे इज मट्टू पोंगल। तीसरा दिन मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन काउज आर वर्शिप्ड एंड पोंगल राइस इज ऑफर टू द केटल। इस दिन क्या किया जाता है कि काऊ की पूजा की जाती है, और जो पोंगल राइस, जो वो राइस बनाते हैं वो दूध के साथ, और वो सारा वो केटल को, मतलब पशुओं को खिलाए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। द रिच एंड द पुअर हैव देयर मील्स टुगेदर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस दिन अमीर गरीब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इट गिव्स अस द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। यह प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। देखो, हर त्योहार हमें कोई ना कोई सीख देता है। तो पोंगल में क्या होता है कि अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ओनम। विच फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेट इन दिस पिक्चर। लुक एट देयर बुक्स। आप अपनी बुक्स में देखिए और बताइए कि ये कौन सा त्योहार है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग ओनम। लोग ओनम सेलिब्रेट कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। यह केरला का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। मतलब केरला में यह त्योहार बहुत खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल। यह भी एक फसली त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days टू ऑनर द एनुअल विजिट ऑफ किंग महाबली। यह यहाँ का राजा था, किंग राजा महाबली, जिसकी वार्षिक यात्रा के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन। लोग इस दिन क्या करते हैं, अपने अपने हाथी को सजाते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं, और एक जुलूस के रूप में उन्हें दिखाया जाता है। बोट रेसेस एंड कथकली डांस आर द मेन अट्रैक्शन। यहाँ का मेन, मतलब लोग क्या बहुत अच्छे उत्साह से देखते हैं, बोट रेस और कथकली डांस। यहाँ पर नावों की रेस होती है, और यहाँ का जो फेमस डांस है कथकली, वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। मतलब लोग यहाँ पर दूर दूर से देखने भी आते हैं। देयर आर रेसिंग इवेंट्स ऑफ स्पेशल बोट्स कॉल्ड स्नेक बोट्स। और यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं रेसिंग का, जो जिसमें बोट रेस की जाती है, वो उसे क्या कहा जाता है, स्नेक बोट्स, क्योंकि वो शेप स्नेक की शेप में बनी होती है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, वो स्नेक की शेप में होती है, और उन्हीं जो बोट्स है उनसे ही रेस की जाती है, इसलिए इन्हें स्नेक बोट्स कहा जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड लाइट लैम्प। लोग इस दिन अपने घरों को सजाते हैं और लाइट लैम्प मतलब रोशनी करते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पे लैम्प्स, लड़ियाँ, लाइट्स वगैरह जगाते हैं, तो ये लोग ओनम पे वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव एक्सचेंजेस गिफ्ट्स, और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को उपहार भी देते हैं। जिस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से ये ओनम सेलिब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है, और वो फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल भी देखो, वैसे तो हमें सिर्फ दिवाली और ये होली और राखी, है ना, यही सब पता था, बट फसलों को कटने के दौरान भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो आज हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमें भी हर फेस्टिवल है जो वो बहुत अच्छे से मिलजुल के सेलिब्रेट करने चाहिए। एंड वन थिंग, बैसाखी इज एन एंशंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो बैसाखी है वो हमारे नॉर्थ इंडिया को, उत्तरी भारत का सबसे पुराना फसली त्योहार है। मतलब सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बैसाखी सेलिब्रेट करते थे। आप लोग अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हो ना बैसाखी। तो जो बैसाखी है वो हमारा सबसे पुराना कह सकते हैं या प्राचीन कह सकते हैं, वो हमारा सबसे प्राचीन फसली त्योहार है।
Okay, students, so read this chapter carefully and understood. Goodbye, students. Take care.